जेकेसी के मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मायरा। इस मॉर्निंग अपडेट में हम जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर चर्चा करते हैं और अपने सहयोगियों से भी बातचीत करते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कुंजवानी में बैंक की गाड़ी पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, पुलिस मामले की कर रही है जांच। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी, सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग। सजाद लोन ने रुबिया सईद मामले में पीडीपी को आड़े हाथों लिया, कहा यासीन मलिक को माफ करना चाहिए। बांडीपुरा गांदरबल के बाद अब श्रीनगर में भी फेस मास्क का उपयोग जरूरी कर दिया गया है, कहा आम जनता अपने स्वास्थ्य की भलाई के लिए करे नियम का पालन। रियासी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और 126 बटालियन ने मिलकर प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब सीधे चलेंगे कश्मीर घाटी, जहां से फिरदौस इलाही हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ेंगे और घाटी की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। कश्मीर घाटी से इस वक्त फिरदौस इलाही हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग फिरदौस, सजाद लोन ने रुबिया सईद मामले में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेके आपके पास? बिल्कुल मायरा, जो 1999 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद की जानिब से यासीन मलिक को अगवा करने वालों के तौर पर शिनाख्त करने के चंद दिन बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लोन ने मंगल को कहा कि यासीन मलिक मुनसिफाना ट्रायल के मुस्तहक है। इसका मुनसिफाना ट्रायल होना चाहिए, इंसाफ यकतरफा मामला नहीं हो सकता है। सीबीआई की खुसूसी अदालत जम्मू में रुबिया सईद के जरिए यासीन मलिक और 3 दीगर अफराद की शिनाख्त के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सजाद लोन ने आज कहा कि ये उनका फैसला है, लेकिन जिन लोगों की शिनाख्त और फर्द जुर्म आयद की गई है उन्हें मसालियत और बातचीत के बारे में बात करने का हक नहीं है। उन्हें मलूस अफराद की शिनाख्त और फर्द जुर्म आयद करने का पूरा हक है, लेकिन लोगों की निशानदेही और उन पर फर्द जुर्म आयद करने वालों को मफाहमत और बातचीत की बात करने का कोई इखलाकी हक नहीं है। प्रियंका गांधी के बारे में भी उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने यहाँ तक कि अपने वालिद के कातलों को भी माफ कर दिया। तो उनका इशारा यहाँ पर रुबिया सईद की तरफ था कि उनको भी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा मामला पेश आया तो उनको भी चाहिए कि प्रियंका गांधी की तरफ वो दिल अपना दिखाए और जिन्होंने उनके साथ जो अगवाकारी की थी उनको भी माफ करने की जरूरत है। तो इस लिहाज से उन्होंने बताया कि रुबिया सईद की जानिब से यासीन मलिक और 3 दीगर अफराद को अपने अगवाकारों के तौर पर शिनाख्त करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसने कानून के मुताबिक अपना फर्ज अदा किया। लोन जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से उड़ी से ताल्लुक रखने वाले साबिक डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर बशीर चालकू की पार्टी में इस्तेमाल के लिए मुनक़दा तकरीब के मौके पर नामानिगारों से बात कर रहे थे। उनका इशारा काफी मसले की तरफ था। उसमें खासकर जो मसला यहाँ पर है, जिस तरह से अभी यासीन मलिक को जो अभी रुबिया सईद के केस में पहचाना गया है, उन्होंने उनको बताया कि ये उसमें मुलव्वस थे, तो उन्होंने एक तरफ से पीडीपी को निशाना बनाया यहाँ पर। उनसे कहा कि उनको चाहिए कि इस तरह का दिल दिखाए जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो आला लीडर है प्रियंका गांधी या राजीव गांधी की जो फर्जंद ये डॉक्टर है, उनकी तरफ दिल रखना चाहिए और जितना
भी यहाँ पर अभी हुआ है उसके लिए यहाँ पर उनको माफ करने की जरूरत है। तो उन्होंने बताया कि यासीन मलिक के लिए यहाँ पर ट्रायल जो है फेयर चलानी चाहिए और एक तरफा जो फैसला है वो नहीं होना चाहिए। सजाद लोन ने मजीद कहा कि यहाँ पर जिस तरह से रिकंसिलिएशन की बात की जा रही है, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने ही एडवोकेट किया था कि पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुपों से बातचीत की जाए, लेकिन आज अगर किसी ने और गलती की है तो उसका खामियाजा आज उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरह से हालात थे पिछले 3 दिहाइयों से, उसमें आपको पता है कि यहाँ पर किस तरह के जो मामला पेश आए, उसमें यहाँ पर चाहिए कि जितनी भी प्रीवियस एक्शंस है उनको थोड़ा सा नजरसानी करने की जरूरत है। तो अगर कुल मिलाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को ही तनकीद का निशाना उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा कि उन्हीं की दौरे हुकूमत में जिन ग्रुपों के साथ वो बातचीत करना चाहती थी, आज भी वो कहती है कि पाकिस्तान से बात की जाए या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात की जाए। तो यहाँ पर अगर इस तरह की सिचुएशन है, जो अगवाकारी यहाँ पर हुई है, तो उसमें दोनों तरफ से जो ट्रायल है वो चलानी चाहिए, एक तरफा नहीं। जी मायरा। जी, वहीं अगर बात करें बांडीपुरा गांदरबल के बाद अब श्रीनगर में भी जो फेस मास्क है उसका जो इस्तेमाल है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट इसको लेके आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखेंगे तो केसेस में काफी ज्यादा उछाल के बाद उतने भी केसेस नहीं आ रहे कि जिस तरह से यहाँ पर जो सिचुएशन है काफी ज्यादा ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर बांडीपुर और गांदरबल के बाद श्रीनगर में भी इंतजामिया ने मंगल को जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत में अवामी मुकामात पर चेहरे के मास्क का इस्तेमाल पूरी असर से लाजमी करार दिया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का एक सेहत आमा और फलाह बहबूद के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोहम्मद एजाज असद जो डिस्ट्रिक्ट जो डीसी है यहाँ पर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमने ये अब मैंडेटरी बनाया है, जो मास्क है वो यहाँ पर लगाने अनिवार्य होंगे। और उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर सेक्शन 34 के तहत जो उन्हें हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जरिए हुक्म देता है कि जिला श्रीनगर में तमाम अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी हो गया है। अगले अहकाम तक ये जो हुक्मनामा है ये अभी जारी रहेगा और उसमें पूरी तौर से इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। और उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ पर जिस तरह से केसेस, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि यहाँ पर डायरेक्टर हेल्थ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर केसेस में थोड़े से उछाल आ गया और उसमें प्रोटोकॉल जो दिए गए हैं उसकी पूरी तरह से यहाँ पर पालन करना चाहिए और फेस मास्क लगाना भी जरूरी बन गया। उसमें सोशल डिस्टेंस और जो सैनिटाइजर होता है उसका भी उन्होंने बताया था कि यूज करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे उस तरह की सिचुएशन नहीं है जिस तरह की यहाँ पर कोविड-1 और कोविड-2 में थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुक्मनामा सादर किया गया है। अब पब्लिक प्लेसेस पर अब मास्क लगाना बहुत जरूरी है और अगर नहीं लगाएगा कोई तो हो सकता है कि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हम 2-3 सालों से अब इस कोविड-19 से जूझ रहे हैं और लोग भी काफी ज्यादा एडुकेट हो गए हैं। अब लोग जानते हैं कि उनको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और यहाँ पर आज जो हुक्मनामा आया है ये पहले बांडीपुरा और फिर जो गांदरबल का एरिया है और गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी पहले ही ये हुक्मनामा जो है सादर किया गया है कि पब्लिक प्लेसेस पर मास्क लगाना जरूरी हो गया है। जी माय जी फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए और घाटी की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये थे कश्मीर घाटी से फिरदौस इलाही जो हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े थे और घाटी की जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। अब सीधे चलेंगे जम्मू, जहां से उपमा शर्मा हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ेंगी और जम्मू की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगी। जम्मू से इस वक्त उपमा शर्मा हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुकी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग उपमा। गुड मॉर्निंग उपमा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का जो प्रदर्शन है कुछ दिनों से जारी है, कैसी और किस तरीके की मांगे हैं इनकी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेके आपके पास? पिछले कई दिनों से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर हैं और लगातार भूख हड़ताल और प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। पिछले लगभग 6 दिन से जो ये उम्मीदवार हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के
वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि कुछ दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि शायद जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट निकाली गई थी, इस पूरी लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लिस्ट में भी सब इंस्पेक्टर की तरह धांधलियां जो है वो पाई जा रही हैं और इसको लेकर ही वो नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि पूरी की पूरी लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाए, बल्कि जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जो उम्मीदवार है उनका यही कहना था कि उन्होंने इस परीक्षा को लेकर काफी मेहनत की है, कड़ी मेहनत के बाद ही उन्होंने ये परीक्षा दी थी और वो परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए, अच्छे अंक लेकर उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया और अब ये कहा जा रहा है कि इस लिस्ट को ही स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो इससे वो काफी निराश है, काफी हताश है और वो यही चाहते हैं कि लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाए। इसी को लेकर वो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा इसको लेकर एक ट्वीट किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी जो है उसका गठन किया जाएगा और वो इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की चयन सूची की जांच कर रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस ट्वीट में भी ये साफ नहीं किया गया कि क्या इस पूरी लिस्ट को स्क्रैप किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो जो उम्मीदवार थे उनका भी ये कहना था कि जब ये ट्वीट आया तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि शायद उनकी जो मांगे हैं उस पर गौर किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ साफ नहीं किया गया, बल्कि ऐसे ही गोल गोल घुमा के ये बताया गया कि इस पे जांच जारी है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या इस लिस्ट को कैंसिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वो खुश है इस चीज से कि इस मामले में जांच हो रही है और अगर इसमें कोई दोषी है, किसी प्रकार की धांधली हुई है तो वो सामने जरूर आनी चाहिए, लेकिन जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो स्क्रैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होगा। जी, वहीं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कुंजवानी में बैंक की गाड़ी पर जो गोलियां चली है, इस मामले में क्या कुछ जानकारी आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जम्मू शहर के कुंजवानी इलाके में आज ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज जो थी वो सुनने को मिली और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की और पता चला कि वहां पे एक ग्रामीण बैंक की गाड़ी थी जिस पर ये फायरिंग हुई और ये बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया था और जब बैंक के अधिकारी अपने लोन की वसूली के लिए वहां पहुंचे तो व्यक्ति ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ जो गाड़ी है उसके कुछ शीशे टूटे और पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की जांच इस मामले में शुरू कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए और जम्मू की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये थी जम्मू से उपमा शर्मा, हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ी थी और जम्मू की जानकारी हमारे साथ साझा कर रही थी। अब सीधे चलेंगे रियासी, जहां से राहुल हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ेंगे और रियासी की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। रियासी से इस वक्त राहुल हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग राहुल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और 126 बटालियन ने मिलकर प्लांटेशन ड्राइव की जो शुरुआत की है, वहां पे क्या कुछ अपडेट है इसको लेके आपके पास? बिल्कुल, अगर आप बीते कल की बात करें तो 126 बटालियन जो बिड्डा में तैनात है और उन्होंने वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलकर एक जो पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया था और उनका साथ मकसद कि पर्यावरण को साफ रखने के लिए ये प्लांटेशन ड्राइव बहुत जरूरी होती है। उन्होंने इसी के चलते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें डीएफओ मैडम जोस्ताना और उनके 126 बटालियन के भी तमाम अधिकारी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने मिलकर इस पौधारोपण को इंजाम दिया और लगभग 300 से अधिक जो है अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए गए थे और इसके साथ उन्होंने रखा गया आने वाले कुछ दिनों में जो लक्ष्य रखा गया है वो 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, मकसद 5000 पौधे लगाने का मकसद रखा गया कि इसका मकसद सारा कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं आए के दिन जिस तरह पिछले गर्मियों की बात करें तो काफी आग के चलते काफी पेड़ हमारे जो है नष्ट हो चुके थे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पौधारोपण शुरू किया गया है और अभी ये आने वाले दिनों में लगातार इस तरह का जो है पौधारोपण की जो ड्राइव है वो चलती रहेगी। मायरा
जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए और रियासी की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये थे रियासी से राहुल, हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े थे और रियासी की जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। आज के इस मॉर्निंग अपडेट में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़।